प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पेंट वाली चिड़िया। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो बचपन से ही घरों पर पेंट करने का काम करती थी और उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति ज्यादातर बीमार ही रहता था। दोस्त कबूतर, कोई ऐसा पेंटर बताओ जो इस जंगल में सबसे ज्यादा मशहूर हो। मुझे अपने घर को रंग करवाना है। क्या कालू, तू रानू चिड़िया को नहीं जानता? वो इस जंगल की मशहूर पेंटर है। तेरे घर को एकदम सुंदर कर देगी। क्या सच में वो चिड़िया इतना अच्छा काम करती है? तो जल्दी दो, मुझे उसका पता जल्दी दो। उसको मैं अभी बात करके आता हूँ। कबूतर कालू को चिड़िया का पता दे देता है और कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। मेरे घर को अच्छे से रंग करना, कहीं भी कोई धब्बा ना रहना पाए। हाँ भैया, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को अच्छे से रंग करूँगी। आप जरा भी चिंता ना करें। तो ठीक है, कल से ही काम शुरू कर दो, मुझे थोड़ी जल्दी है। चिड़िया से बातें करके कालू वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बीवी गोरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कालू जी, मिल गया कोई पेंटर या ऐसे ही आ गए? हाँ गोरी जी, जंगल की सबसे मशहूर पेंटर से मिलकर आया हूँ। वो चिड़िया कल से ही हमारे घर को रंग करना शुरू कर देगी। क्या कहा? एक चिड़िया हमारे घर को पेंट करेगी? आपका दिमाग तो ठीक है? अरे गोरी, वो कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, बहुत अच्छा काम करना जानती है। पूरे जंगल में नाम है उसका, रानो चिड़िया। रानो चिड़िया है उसका नाम। कालू जी, मैं उस रानो चिड़िया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बचपन से साथ में ही पढ़ते थे। वो मुझसे ज्यादा समझदार थी और मैं उससे जला करती थी, इसीलिए मैं उससे घर का काम नहीं कराना चाहती। गोरी, ये तो और भी अच्छा हुआ। जब आपकी सहेली हमारे घर को पेंट करेगी तो वो आपको देखकर चिढ़ेगी और आप उसका खूब मजाक उड़ाना। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आने दो उसे कल। अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। गोरी, हम उस चिड़िया से काम भी करा लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। भला वो गरीब हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। ऐसे बातें करके वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। इधर रानो चिड़िया अपने बीमार पति को समझा रही थी। बस आकाश जी, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसे ही मर जाने दो। मेरी वजह से एक पल भी आपको खुशी नहीं मिलती। बस काम कराकर मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी है। नहीं आकाश जी, ऐसा फिर दोबारा कभी ना कहना। ऊपर वाले की कृपा से मेरा काम पक्षियों को पसंद आता है और इसलिए ऑपरेशन के पैसे जल्द ही जमा होने वाले हैं और आप ठीक हो जाएंगे। फिर वो पति पत्नी भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। अरे रानो, तू क्या अभी भी ये पेंट का काम करती है? हाँ गोरी, मैं तो अभी भी पेंट का काम करती हूँ। और आप सुनाइए, सब बढ़िया है? गोरी, क्या ये आपकी दोस्त है? इसकी हालत तो देखो। नहीं नहीं कालू जी, ये मेरी दोस्त नहीं है। बचपन में एक दो बार बात क्या कर लिया, ये तो मुझे अपना दोस्त ही समझ बैठी। सुन लिया चिड़िया आपने? ये दोस्ती का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। चुपचाप अपना काम करो और चलती बनो यहाँ से। कालू कौवे की ऐसे बातें चिड़िया को उदास कर देती है और वो चुपचाप अपने काम में लग जाती है। क्या इस दुनिया में गरीब पक्षी की कोई इज्जत नहीं होती? ये गोरी कौवी तो मेरी बचपन की दोस्त थी, फिर भी आज इसके पति के सामने इसने मुझे अपना दोस्त ही नहीं माना। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। देखो रानो, हम बहुत अमीर पक्षी हैं। मेरी शादी तुम्हारी तरह किसी गरीब से नहीं हुई, बल्कि एक बड़ी कंपनी के मैनेजर कालू से हुई है। तो अपना मुंह सोच समझ कर खोलना, आगे से ऐसी गलती ना होना पाए। ठीक है गोरी, आगे से मैं तुझे अपना दोस्त नहीं कहूँगी। मैं याद रखूंगी कि मैं तेरे घर पे सिर्फ काम करने आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब अच्छे से पेंट करो।
कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कभी तो अपनी रईसी में मदहोश है, एक बार भी मेरे पति के बारे में नहीं पूछा। फिर रानो चिड़िया अपने काम को खत्म करके घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक वे घर को पेंट करती है। वे कालू और गोरी के पूरे घर को पेंट कर देती है। कालू का घर तो बहुत सुंदर लग रहा था। भैया जी, मैंने आपके सारे घर को रंग कर दिया, अब मेरे पैसे दे दो। पैसे? किस चीज के पैसे? हम अमीर हैं, तो क्या आप हमें लूटोगी? भैया जी, ये क्या कह रहे हो? मैंने आपके घर को रंग किया है और उसी के पैसे की मांग कर रही हूँ। वे तीनों में जोर जोर से बहस होने लगती है और कुछ पड़ोसी पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कालू जी, ये सब क्या हो रहा है और इतना शोर शराबा क्यों है? अरे मिट्ठू तोते, मैंने इस लालची चिड़िया से अपने घर को रंग करवाया था और पैसे इसने पहले ही ले लिए थे। अब देखो इसे, दोबारा से हमसे पैसे मांग रही है। क्यों चिड़िया, जब आपने पैसे पहले ही ले लिए हैं, तो अब दोबारा क्यों मांग रही हो? नहीं नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए, ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है। चिड़िया, माना कि तुम गरीब हो, लेकिन इतनी भी लालची मत बनो कि पक्षी तुम्हारी हरकतों को देखकर तुमसे काम कराना ही छोड़ दें। हाँ दोस्तों, ये चिड़िया हमारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहती है। फायदा तो आप दोनों उठा रहे हैं, वो भी मेरी गरीबी का, मेरे पैसे न देकर। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। चिड़िया भी रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपने पति को सारी बातें बता देती है। अब आप चुप हो जाइए, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, पर रानो को कोई दूसरा काम नहीं मिलता। आकाश की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द ही पैसों का इंतजाम करना होगा। वो चिड़िया ऐसे ही सोच रही थी कि वहाँ एक बड़े कंपनी का पक्षी आ जाता है। आप तो वही चिड़िया हो ना जो पेंट करती हो? मैंने आपके काम के बारे में बहुत सुना है। हाँ सेठ जी, मैं बचपन से ही पेंट करने का काम जानती हूँ और इस वक्त मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अगर आप मुझे काम देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बंगले को रंग करें। मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और मैं उसकी पार्टी उसी घर में करूँगा, तो आप मेरे घर को जरा अलग से रंग करिए कि मेरी बेटी उसे देखकर खुश हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी कि आपने मुझे काम दिया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके बंगले को अच्छा सा रंग करूंगी। फिर रानो चिड़िया सेठ के साथ चली जाती है। वो अपनी मेहनत और कलाकारी से बंगले को एकदम नया कर देती है, जिसे देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। ये लो पैसे, ये बंगला मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा और जन्मदिन में आने वाले मेरे दोस्त आपके काम की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैंने उनको आपका पता भी दे दिया है। परंतु सेठ जी, ये पैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। चुपचाप ये पैसे रख लो, मैं ये पैसे आपकी कलाकारी को दे रहा हूँ। आपने इतना अच्छा रंग जो किया है मेरे घर को। चिड़िया पैसे लेकर बहुत खुश होती है। वो फौरन अपने पति का ऑपरेशन करवाती है और फिर उसका पति एकदम ठीक हो जाता है। एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें कालू कौवा घायल जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रानू जी, लगता है इसका एक्सीडेंट हुआ है, हमें जल्द ही इसे अस्पताल ले जाना होगा। हाँ आकाश जी, जल्दी करिए, ये मेरी सहेली गोरी का पति है। फिर वो दोनों तेजी से उड़ते हुए कालू को अस्पताल ले जाते हैं। कालू की खबर सुनकर गोरी भी भागी भागी वहाँ आ जाती है। गोरी, अब कालू भैया बिल्कुल ठीक है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिड़िया मेरी सहेली, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, पर आपने मेरे कालू की जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। रानो मैगी वाली।
ये कहानी है रामपुर के जंगल में रहने वाली रानो चिड़िया और उसकी 2 मासूम बेटियों की। रानो चिड़िया का पति कालू कौवा बहुत शराब पीता था। वह सारा दिन नशे में रहता था। वो कोई भी काम नहीं करता था। दूसरी तरफ रानो चिड़िया चाहकर भी घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अपनी बच्चियों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन अपनी बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसके लिए उसने अपने घर के बाहर मैगी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मैगी ले लो मैगी, ताजी ताजी गरम गरम मैगी ले लो मैगी। 2 hours later. तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के ठेले पर आ जाता है। ए चल जल्दी से 2 प्लेट मैगी का दे। आज मेरे दोस्त ने मुझे अंग्रेजी शराब दी है, वो भी आने वाला है। दोनों साथ मिलकर पियेंगे। कालू थोड़ी तो शर्म करो, घर में 2 बच्चियां हैं, तुम उनके सामने शराब पियोगे? और हाँ, एक बात और सुन लो, ये मैगी बेचने के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए शराब के साथ चखने के लिए। अच्छा, जबान चलाती है? रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी मैगी। ये कहकर कालू कौवा रानो का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मैगी जमीन पर गिर जाती है और वह बिकने लायक बिल्कुल नहीं रहती। अब बेच, कैसे बेचेगी मैगी? और हाँ, एक बात और सुन ले, तू और वो तेरी दोनों मनहूस बेटियां अभी के अभी निकलो मेरे घर से। तुम तीनों की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। एक बेटा मांगा था बस तुझसे, वो तो तू दे नहीं पाई। ये 2 मनहूस बेटियां डाल दी मेरे सर पर। जरा ये बताओ, तुमने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है? सारा दिन शराब पीने के बजाय तुम करते क्या हो? मैं और मेरी दोनों बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं, और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन मैं और मेरी बेटियां ये घर छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगी, क्योंकि हम इस घर को अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया के पर पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है और उसे पीटने लगता है। दोनों बच्चियां ये देखकर सहम जाती हैं। तभी बड़ी बेटी ने किसी तरह हिम्मत करके कालू कौवे को रोका। नहीं पापा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो माँ को पापा। कालू कौवा गुस्से से गुड़िया चिड़िया को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट लगती है और वह उसका दोस्त भी बाहर आ चुका था और कालू कौवा उसके साथ बाहर चला गया। अरे आ गया दोस्त तू, चल बाहर ही चल कर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, गुड़िया को बहुत चोट लगी है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। कालू कौवा रानो की बात अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। गुड़िया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। रानो को भी काफी चोटें लगी थी, लेकिन वह किसी तरह हिम्मत करके उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर बुलबुल उसका इलाज करके कहती है, अब ये ठीक है, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये बाहर मेडिकल से खरीद लेना, और हाँ, 1 हफ्ते के बाद इसे पट्टी बदलवाने लाना। रानो चिड़िया पर्ची ले लेती है और उसे देखते हुए रानो चिड़िया के आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बुलबुल ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी 2 छोटी बच्चियाँ हैं और मेरा पति सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, और मेरी इस बच्ची की हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बच्ची के लिए दवा कैसे खरीदूंगी। ये कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और ये देखकर डॉक्टर बुलबुल को उस पर दया आ जाती है और वो अपने पास से सारी दवाइयाँ रानो को दे देती है, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? और तुम अपनी बच्चियों को स्कूल तो भेजती हो ना? कहाँ से मैडम जी, पेट भर कर खिला भी नहीं पाती हूँ,
स्कूल कहाँ से भेजूंगी? आपको बताया तो था कि मेरा पति कोई काम नहीं करता और मेरे पैसे भी शराब में उड़ा देता है। अच्छा, वैसे क्या काम करती हो तुम? मैगी का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज उस करमजले ने उसे भी सड़क पर फेंक दिया। कल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा। वैसे तुम मैगी अच्छी बनाती ही होगी, तो तुम अपनी मैगी का ठेला मेरे हॉस्पिटल के बाहर लगाना शुरू कर दो। मेरे हॉस्पिटल में आने वाले सारे डॉक्टर पक्षी तुमसे मैगी खरीदेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मैडम जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को कैसे छोड़कर आऊंगी? इसीलिए मैं अपने घर के बाहर ही ठेला लगाती हूँ। मेरे सामने एक कपड़ों की दुकान है, इसलिए मेरी अच्छी बिक्री हो जाती है। अच्छा, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर रानो चिड़िया को नया सामान लाने पैसे देती है और फिर अगले दिन से रानो नया सामान से मैगी बनाकर बेचने लगती है। मैगी ले लो मैगी, ताजी ताजी गरम गरम मैगी ले लो मैगी। तभी वहाँ हरी तोती आ जाती है। रानो दीदी, एक मैगी की प्लेट देना। मुझे तुम्हारी मैगी इतनी अच्छी लगती है कि मैं किसी और की मैगी नहीं खाती। हाँ हाँ तोती बहन, मैं अभी देती हूँ आपको। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी देना एक प्लेट। हाँ हाँ भैया रुको, मैं अभी देती हूँ आपको। तभी उस कपड़े वाली दुकान का नौकर आकर रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, मुझे भी मैगी मसाला डालकर एक प्लेट मैगी दे दो। साहब, मैं देती हूँ, लेकिन आपने मेरे पुराने पैसे तो अभी तक नहीं चुकाए। अरे दे दूंगा, कौन सा मैं लेकर भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा सारा उधार दे दूंगा। भैया, आप हमेशा यही बात कहते हो, मैं आपको कब तक उधार खिलाती रहूंगी? मुझे भी तो सामान लेकर आना रहता है ना। ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे ही मालिक के दुकान के सामने ठेला लगाती हो और मुझे ही आंखें दिखाती हो। मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी रानो चिड़िया और राजू कौवे की बात सुनकर दुकान का मालिक मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। अरे राजू भाई, ये गरीब है, तुम इससे उधार में क्यों खाते हो? पैसे देकर खाया करो भाई। ठीक है मालिक, मैं आगे से ऐसा ही करूंगा। अभी मेरे पास खुले नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने की बात कह रहा था। तभी मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, रानो, मेरी दुकान के सामने जो तुम ठेला लगाती हो, उसके पैसे कब दे रही हो? जी मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। राजू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं देर से आऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। The next day. फिर अगले दिन मिट्ठू तोते के दुकान पर साड़ियों से भरी गाड़ी आती है और राजू उन्हें उतरवा कर रख देता है। तभी वहाँ राजू का दोस्त आ जाता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो, मेरी बहन के शादी का कार्ड है ये, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ राजू भाई। अरे रुक यार, मैं अभी तुझे गरम गरम मैगी खिलाता हूँ। अरे ओ रानो चिड़िया, एक प्लेट मैगी की लाना, और हाँ, उसमें मैगी मसाला भी डाल कर लाना। ये नौकर राजू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ समझ रहा है, ऐसे मांगता है जैसे इस दुकान का मालिक हो। 1-2 दिन और देखूंगी, उसके बाद मैं इसे मना कर दूंगी। मैगी बनाकर रानो चिड़िया दुकान में ले जाती है। ये लो दोस्त, मैगी खाओ, इस मैगी को खाकर तुम्हें मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ दुकान का मालिक आ जाता है। राजू, तुमने सारी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने फिर से गिन लेता हूँ। राजू साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें तो 5 साड़ियाँ कम है, मैंने तो पूरी की पूरी गिन कर रखी थी। जब तूने पूरी गिन कर रखी थी, तो साड़ियाँ कहाँ गई? मालिक, रानो चिड़िया मैगी देने आई थी, लगता है वही चुरा कर ले गई होगी। मिट्ठू तोता दौड़ा दौड़ा रानो चिड़िया के ठेले पर आता है। रानो चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से साड़ियाँ चुरा कर अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो कोई भी साड़ियाँ नहीं चुराई। देख, सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरी 10,000 की थी। ये पैसे अभी दे, वरना अपना ठेला उठा और निकल यहाँ से। मालिक, मैंने चोरी नहीं की,
कर दे दूंगी। रानो चिड़िया निर्दोष होते हुए भी उसे 500 रुपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मिट्ठू तोता दुकान पर आ रहा था। उसी समय राजू अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तू मेरी दुकान पर आ जा, मैं आज अकेला ही हूँ। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तू उन्हें पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। मिट्ठू तोता ये सब बातें सुन लेता है और राजू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मुझसे विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मैगी वाली पे शक किया था। तू अभी के अभी निकल जा मेरी दुकान से। मुझे तुझ जैसे पक्षी की जरूरत नहीं है। मिट्ठू तोता राजू कौवे को धक्के मार के अपने दुकान से बाहर निकाल देता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, मैंने उस राजू चोर पर विश्वास किया और तुम मेरी दुकान के सामने मैगी का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे किराया भी नहीं लूंगा। मिट्ठू तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपने मैगी का ठेला लगाने लगती है। अब रानो चिड़िया अपने पति कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए उसे खाना पीना देना बंद कर देती है और रात को जब कालू घर लौटता है तो दरवाजा नहीं खोलती। रानो, दरवाजा खोलो, मुझे सर्दी लग रही है, बाहर काफी ठंड है। जाओ अपने उस शराबी दोस्त के घर और वहीं रात गुजारो। कालू उसके दोस्त के घर जाता है पर उसका दोस्त उसे घर में आने से मना कर देता है। सारी रात वो बाहर सर्दी में अकड़ता है। अब कालू को अपने कर्मों पे पछतावा होता है। सुबह वो रानो चिड़िया के पास जाकर कहता है, रानो, मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि जरूरत पड़ने पर दोस्त नहीं काम आता, अपना परिवार ही काम आता है। मैं अब से अच्छा पिता और पति बनने की कोशिश करूंगा और मैगी के ठेले पर भी तुम्हारा साथ दूंगा। और इस तरह कालू कौवे का हृदय परिवर्तन होता है और वह अपनी बीवी और बच्चियों का बहुत ख्याल रखता है और मैगी का ठेला दोनों कालू और रानो मिलकर संभालने लगते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।